हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल टीच लैब में। आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री का ये पार्ट 2 और ये लुसेंट का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जितना भी है उसी को हम लोग कवर कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग इतिहास का एक पार्ट देख चुके हैं और अन्य सभी विषयों का हम लोग ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज का हम लोग शुरू किए हैं सीरीज। ठीक है, अगर आप लोग ने उसको नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके ज़रूर देखें। ठीक है दोस्त, तो चलिए बिना देरी किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला कहता है क्वेश्चन कि बीते हुए युगों की घटना के संबंध में जानकारी वाले स्रोत को क्या कहा जाता है। यानी कि जो जो हमारा बीता हुआ समय के बारे में जो जानकारी है उस संबंध को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं ऐतिहासिक स्रोत। क्या कहते हैं? ऐतिहासिक स्रोत। यानी कि ऐतिहासिक स्रोत से ही हमें बीते हुए घटनाओं के बारे में क्या होता है, जानकारी मिलती है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे का देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है 2 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें बोल रहा है कि कौन सा कथन इसमें सही है। तो कथन इसको पढ़ना पड़ेगा। साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत क्या होता है, अधिक प्रामाणिक होता है। तो हाँ, ये बात सही है। क्यों होता है? क्योंकि इतिहास के जानकारी के लिए पुरातात्विक स्रोत का क्या होता है, अधिक महत्व होता है। क्योंकि साहित्यिक स्रोत की तुलना में इसमें प्राप्त जानकारी क्या होता है, अधिक विश्वसनीय और प्रामाणिक एवं दोष रहित मानी जाती है। इसके 2 कारण होते हैं। पहला कारण है कि पुरातात्विक जो होता है, पुरातात्विक अवशेष, ठीक है, क्या होता है, पुरातात्विक अवशेष जो होता है समसामयिक एवं प्रामाणिक दस्तावेज होता है ना। द्वितीय क्या होता है, साहित्यिक स्रोत। क्या होता है दूसरा? साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, इसमें जो होता है इसकी तुलना में अतिरंजना का क्या होता है, अभाव होता है। ये साहित्यिक स्रोत जो होता है ये लिखित तौर पे होता है और ये हमेशा जानते हैं कि जिसके सत्ता रहता है उसके पक्ष में कभी ना कभी लिखा जाता है। तो जो ये क्या होता है, अधिक प्रामाणिक नहीं होता है। लेकिन पुरातात्विक क्या होता है, अधिक प्रामाणिक होता है। कभी कभी राजा अपने ही आदमी को रखा जाता था लिखने के लिए, और जब कोई राजा लिखेगा, अब राजा का आदमी राजा के बारे में लिखेगा तो वो हमेशा क्या लिखेगा, उसके बड़ाई में ही लिखेगा। तो इसीलिए जो है साहित्यिक स्रोत को उतना प्रामाणिक नहीं माना जाता है जितना कि क्या पुरातात्विक को, अवशेष को माना जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग के संस्कृति के बारे में सूचना दी है। यानी कि संस्कृति के बारे में जो सूचना दिया है, कौन दिया है? ऋग्वेद। ऋग्वेद की तुलना में ऋग्वेद जो है प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। वैदिक सभ्यता ही हिंदू सभ्यता है। वैदिक सभ्यता ही क्या है? हिंदू सभ्यता है ना। हिंदू सभ्यता, हिंदू सभ्यता। और इस काल की जानकारी हमें मुख्यतः किससे मिलता है? तो वैदिक साहित्य से प्राप्त होता है, जिसमें क्या हो, ऋग्वेद सब प्राचीन होने के कारण ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है ना। ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है और ये इसी के कारण इस पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा इसका महत्व हम लोग देते हैं। ठीक है दोस्त, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ अंग नहीं माना जाता है। तो ये जो है ना, देखिए संहिता को, ब्राह्मण को और उपनिषद ये सभी क्या है, ग्रंथ है। लेकिन पुराण को ग्रंथ नहीं माना जाता है। पुराण को हम लोग ग्रंथ नहीं मानते हैं। पुराण क्या है, एक वेद का हिस्सा नहीं है। ये उत्तर वैदिक साहित्य है। क्या है? जो ब्रह्मांड, विश्व, भूगोल, चिकित्सा और वंशावली, खनिज विज्ञान, व्याकरण इत्यादि जितने भी हैं ये सभी क्या होता है, अन्य विषयों में शामिल जितना भी होता है वो आता है। ठीक ना। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? और इसका ऑप्शन नंबर हमारा पुराण सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है कि जो उस ग्रंथ में है,
वह विश्व में है, और उस ग्रंथ में नहीं है तो वो विश्व का क्या है, अलव्य है। ये महाभारत में कहा गया है। किसमें? महाभारत में। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? महाभारत। ठीक है दोस्त, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? तो ये है बौद्ध धर्म का। किसका है? बौद्ध धर्म का। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है जिसे सभी बौद्ध संप्रदाय जैसे महायान, ठीक है, महायान, थेरवान, वज्रयान, जितने भी शाखाएं हैं, है ना, बौद्ध धर्म का जितना भी शाखाएं हैं वो सभी इसको क्या करते हैं, मानते हैं। तो बौद्ध धर्म जो है ना, ये किसका हो जाएगा हमारा? त्रिपिटक किसका ग्रंथ का नाम है? बौद्ध धर्म का ये ग्रंथ है जिसको हम लोग त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है जातक किसका ग्रंथ है? तो ये भी बौद्ध धर्म का ही है ना। ये किसका है? बौद्ध धर्म का है। तो जातक तथा क्या है, जातक पाली या जातक कथाएं, ये बौद्ध धर्म के ही त्रिपिटक और श्रुति पिटक के अंतर्गत अनुलेखीय का 10वां भाग है ना। ये कौन सा भाग है? 10वां भाग है। किसका? त्रिपिटक का। ठीक है, जातक। और इन कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। किसका है? पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। इसमें कथाएं इसमें की गई है। किसमें? जातक ग्रंथ में, है ना। तो ये भी क्या है? बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे का क्वेश्चन कहता है मिलिंद पिन्हो यानी कि मिलिंद के जो प्रश्न थे, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संबंध है? तो बौद्ध भिक्षुक नागसेन। कौन थे? नागसेन। मिलिंद पिन्हो एक क्या था? पाली भाषा में रचित था। पाली भाषा में इस किताब को क्या किया गया था? रचया किया था इस ग्रंथ को। और जिनकी रचना कब हुई थी? तो 100 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 100 ईसा पूर्व में हुई थी। और इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन कौन थे? नागसेन के साथ भारत यूनानी शासक मिलिंद के बीच हुए वार्तालाप का क्या किया है? इसमें वर्णन किया है। और साथ में भारत की ओर जो बौद्ध भिक्षुक नागसेन तथा मिलिंद पिन्हो राजा के बीच जो संवाद हुआ था, बातचीत हुई थी, उसको इसी मिलिंद पिन्हो में क्या किया गया है? रखा गया है। तो कौन सा ऐसा भिक्षु था? तो वो था नागसेन। कौन था? नागसेन। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली, यहाँ पे एक ही साथ होगा, है ना, मैकियावेली के प्रिंस से की जा रही है। तो मैकियावेली जो है ना, वो जो है हमारे, वो किया जा रहा है अर्थशास्त्र। किसे? अर्थशास्त्र, जो कि कौन लिखे थे? विष्णुगुप्त, चाणक्य जिसको हम लोग अपने कहते हैं, चाणक्य, ये विष्णुगुप्त, ये कौटिल्य, ये सभी कौन थे? एक ही थे। तो उसी में क्या हुआ था कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मैकियावेली के प्रिंस का क्या किया जाता है? तुलना किया जाता है। ठीक है दोस्त, तो इसी तरीका का हम लोग सीरीज कर रहे हैं। और ये जो है इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। ये हमारा जो है लास्ट सीरीज का, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले हम लोग ढेर सारा वीडियो देख चुके हैं ना। अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो उसको जाके जरूर देखें। हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सीरीज है ना। ये क्या है कि बार बार पूछे गए क्वेश्चनों का एक जगह पे जो जमा किया हुआ है, उससे हम लोग क्या कर रहे हैं लुसेंट। हम समझते हैं कि जो जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, और उसी का हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक ना, और उसी का क्वेश्चन कर रहे हैं तो समझिए कि कितना, देखिए हर एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाने वाला है ना। तो इसमें लास्ट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इसमें कहता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो वो क्या था? वो अर्थशास्त्र भले नाम हो लेकिन वो क्या है? राजनीतिज्ञ है। क्या है? राजनीति के लिए ये फेमस है। तो राजनीति के लिए कौन है?
राजनीतिक शास्त्र। कौन होगा? राजनीति शास्त्र, यानी कि राजनीति नीतियों के बारे में जो है चर्चा की गई है अर्थशास्त्र के लिए। ठीक है दोस्त, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन था, और आपको ये कितना अच्छा लगा और क्या आप इसमें सुधार चाहते हैं या फिर कौन सा टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले आपको मिले। ठीक है दोस्त, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।